बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के पांव फूल चुके हैं और अब शायद उन्होंने जो है ना मज़ीद सियासी सफ़र ना करने का ऐलान कर दिया है। और उन्होंने अदालत के अंदर, लाहौर की एक अदालत के अंदर जब उनको पेश किया गया तो उनका जो है ना अदालत के मुअज़्ज़िज़ जज से मुकालमा हुआ। अदालत के मुअज़्ज़िज़ जज ने उनसे मुख्तलिफ सवालात किए और चौधरी परवेज़ इलाही साहब रोस्टम पर उनका जवाब देते रहे। जब उनसे ये सवाल किया गया कि आपको जो है ना वो जेल में कौन कौन सी सहूलियात हासिल हैं, तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे किसी किस्म की कोई सहूलत हासिल नहीं है, बल्कि बाज़-औक़ात तो जो है ना वहाँ बिजली होती है, ना पंखा होता है, ना सोने के लिए कोई सही से बिस्तर है, एक छोटा सा कमरा है और उसके साथ भी एक वाशरूम है और वाशरूम से मुसलसल स्मेल आती है। जब उनसे ये कहा गया कि आप को जो है ना जब जेल के अंदर आपकी सारी सहूलियात के लिए रिपोर्ट मांगी जाती है, उसमें ये बताया जाता है कि आपको तमाम सहूलियात हासिल हैं, तो उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये जो है ना अदालत में गलत तस्वीरें पेश की जाती हैं, जबकि जब ये तस्वीरें लेनी होती हैं उस वक्त हुकाम आते हैं और आके तमाम चीज़ें फिक्स करते हैं, पंखा लगा देते हैं, बेड भी लगा देते हैं, उसके साथ साथ जो है ना वो सारी जो है ना सहूलियात वहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद उनकी तस्वीर बनाते हैं और जैसे ही तस्वीर बनती हैं उसके बाद जो है ना वो सारी की सारी सहूलियात वहाँ से उठा ली जाती हैं और फिर पंखा भी नहीं रहता, बाज़ वक़्त पंखा भी हटा लिया जाता है। जब उनसे सवाल ये किया गया कि आप जो है ना वो ये सारी सूरत हाल जो आपने हमें बताई है ये हमें बयान नहीं की जा रही, तो उन्होंने कहा कि अदालत से मुसलसल झूठ बोला जा रहा है। और जब इसमें सरकारी वकील ने मदाखलत की और उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि जेल मैनुअल के मुताबिक इनको सहूलियात दी जा रही हैं, तो परवेज़ इलाही साहब ने जो है ना वो सरकारी वकील से मुखातिब होकर कहा कि अगर ये सहूलियात मुझे दी जा रही हैं तो एक रात आप भी आके गुजार के देखें और एक दिन गुजारें आप मेरे साथ आके, आपको आइडिया हो जाएगा कि मुझे कौन सी सहूलियात दी जा रही हैं। मजीद उन्होंने ये कहा कि मेरे जो है ना जज साहब मेरे पाँव फूल चुके हैं और मैं चल फिर भी नहीं सकता, लिहाजा मैं इस्तदा करता हूं कि मुझे जेल से सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल किया जाए। मजीद उन्होंने ये कहा कि जज साहब से मुखातिब होते हुए, जज साहब अगर हमारे चेयरमैन साहब को, अगर हमारे वाइस चेयरमैन को ज़मानत मिल सकती है उन्हीं 9 मई के वाक़यात के अंदर और बाकी दीगर केसेस के अंदर, तो फिर मुझे ज़मानत क्यों नहीं दी जा रही। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे भी उसी तरह की ज़मानत दरकार है जिस तरह चेयरमैन और उसके बाद वाइस चेयरमैन को दी गई। अब ये सारी सूरत हाल जो है वो सहाफ़ियों के भी सामने रही और अदालत के अंदर ये जो मुकालमा है ये जाहिर करता है कि परवेज़ इलाही साहब जो है ना वो बहुत दबाव का शिकार हैं और वो शदीद ज़हनी जो है ना टेंशन की कैफियत से गुजर रहे हैं। मजीद जब वो जो है ना रोस्टम से नीचे आए, सहाफ़ियों ने उनसे गैर रस्मी बातचीत की तो उन्होंने कहा कि मैं तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस मामले से अलग होना चाहता हूं, लेकिन मेरे अपने बेटे मुनस इलाही से रब्ता नहीं हो पा रहा। उन्होंने मजीद ये कहा कि मुनस इलाही जो है ना वो उनसे मेरा रब्ता नहीं हो पा रहा। मैंने काफ़ी दफ़ा कोशिश की है कि उनसे रब्ता हो जाए ताकि मैं अपने बेटे से बातचीत करके कोई ना लाहे अमल का ऐलान करूँ, लेकिन मेरी मुनस इलाही से बातचीत नहीं हो रही। दूसरी तरफ उन्होंने जो है ना मुस्कुराते हुए ये भी कहा कि मैं खुद जो है ना इस मामले से बहुत तंग हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना अब कोई फैसला करूँ और यकीनन ये फैसला यही हो सकता है कि वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस या वीडियो बयान जारी करके इन तमाम जो है ना वो इश्यूज से ला ताल्लुकी का ऐलान कर दें। अब वो ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं या नहीं करते ये तो उन पर है, मगर उनका ये जुमला कि उनके पाँव फूल चुके हैं वो उनकी जहनी कैफियत को बिल्कुल वाजिया कर रहा है। चौधरी परवेज़ इलाही ने बहुत लंबा अरसा सियासत की और तकरीबन पिछले 30-40 साल से सियासत में हैं, लेकिन अब के जो मसाइल उनके लिए हैं शायद वो पहले कभी नहीं थे। उन्होंने ज़्यादातर तो हुकूमतों में वक्त गुजारा, हुकूमतों से निकलने के बाद पहली दफ़ा वो उन इल्ज़ामात और उन मसाइल का सामना कर रहे हैं जो उन्होंने अपने मुखालिफिन के लिए रवा रखे हुए थे और जो उनके मुखालिफिन को जो है ना जिस तरह की सहूलियात जेलों में दी जाती थी और जिस तरह की जो है ना मुतकब्बिराना ज़ुबान इस्तेमाल की जाती थी, यकीनन परवेज़ इलाही साहब को सोचना होगा कि ये एक लम्हा फिक्रिया है। अदालत के अंदर उन्होंने जिन ख्यालात का इजहार किया उससे तो ऐसा महसूस होता है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब को इदराक हो गया है कि अब सूरत हाल जो है ना वो 2-4 पेशियों में नहीं बल्कि ये लंबी पेशियों की बात है और अब उन पर मुकदमात इसी तरह कायम होते रहेंगे। लिहाजा उन्होंने ये फैसला जो है ना ज़हनी तौर पर कर लिया है कि मैं किसी न किसी तरह इन मामलात से जान छुड़ाऊँ। लेकिन उन्होंने सहाफ़ियों से गैर रस्मी बातचीत करते हुए कहा कि अभी जो है ना मैं कोशिश कर रहा हूँ, जब तक मेरे बेटे से रब्ता नहीं होगा, मुनस इलाही साहब और मैं मिलकर जो है ना कोई लाहे अमल का ऐलान करेंगे और जब तक हमारा आपस में कोई रब्ता नहीं होता मैं कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करूँगा। अब तक के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको पसंद आई है
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस भी आप तक पहुंच सकें। शुक्रिया।